हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन 100% आता ही आता है। आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ से देखिएगा तो क्वेश्चन आता ही आता है और आगे भी आएगा। देखिए आज क्या देखते हैं हम लोग। जैसे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जानते हैं दो को फोर्स होता है, एक रिपल्सन कर सकता है या तो अट्रैक्शन कर सकता है, दो ही कर सकता है। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जो फोर्स होता है 1/4πε/Q1Q2/r²। कितना होता है? 1/4πε/Q1Q2/r²। जो फोर्स होता है वो कैसा रिलेशन रखता है, जो डिस्टेंस से और फोर्स में कैसा रिलेशन होता है? जो फोर्स होता है, जो इसका जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किसका? स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है यहाँ पर 8.85 × 10⁻12 फराडे पर मीटर होता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है जो इसका यूनिट क्या होता है? तो फराडे पर मीटर होता है। क्या होता है दोस्त? फराडे पर मीटर होता है। जो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पिछला बार जो एनपीसीएल का पेपर देखे होंगे तो वहां से एक क्वेश्चन आ गया हुआ है। जो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये किससे रिलेशन रखता है? ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। किससे होता है? एप्सिलॉन किस में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन परमिलिटी किस में होता है? मैग्नेटिक फील्ड में होगा। आगे हम देखेंगे जो परमिलिटी की चर्चा करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे। देखिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं ई से डिनोट करते हैं और ई बराबर ए बटा क्यू होता है। क्यू यहाँ पर क्या होता है? पर यूनिट चार्ज होता है। जो पर यूनिट चार्ज होता है और ए क्या होता है? फोर्स होता है। अतः पर यूनिट चार्ज में जितना फोर्स है या तो रिपल्सन करेगा या तो अट्रैक्शन करेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक फार्मूला होता है 1/4πε/Q1/Q1/r² होता है। 1/4πε/Q1/r² होता है। और इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट बोल सकते हैं, ये न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर। देखिए एफ से फोर्स हो गया, एफ से फोर्स जो न्यूटन हो गया और क्यू से जो चार्ज कूलम हो गया। इसको इसका वोल्ट पर मीटर कैसे आता है? तो वोल्ट पर मीटर ऐसे आता है। देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं W बराबर होता है, क्या जानते हैं? F × ds होता है। कितना जाते हैं हम लोग यहाँ से फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? W × ds निकल जाएगा ना। देखिए अब इसमें रखिए तो यहाँ पर से E बराबर F/Q है ना। यहाँ से F का मान जगह क्या रखेंगे? ds और यहाँ पर Q। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो E बराबर क्या हो गया? E बराबर वोल्ट पर ds हो गया ना। जब वोल्ट पर ds हो गया तो इसको बोलते हैं वोल्ट, इसको बोलते हैं वोल्ट और इसको बोलते हैं मीटर। ये भी यूनिट आ गया, अर्थात वोल्ट पर मीटर। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का याद रहेगा आप, वोल्ट पर मीटर। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे V बराबर W/Q होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। कैसे क्या यूनिट होता है? जूल पर कूलम। देखिए दोस्त, एक ये V बराबर होता है 1/4πε/Q/r। क्या होता है? 1/4πε/Q/r। देखिए आगे देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एनपीसीएल में, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर -dV/dx। क्या होता है? E बराबर -dV/dx। इसका यूनिट जस्ट सेम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है। देखिए एनपीसीएल जो केगा में आप एग्जाम दिए होंगे, केगा का एनपीसीएल, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। डेप्थ वेलोसिटी आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, जिस स्पीड से मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं डेप्थ वेलोसिटी। जो डेप्थ वेलोसिटी कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, डेप्थ वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? किसको डिनोट करते हैं? Vd से डिनोट करते हैं। देखिए एसएससी जेईई में पिछला क्वेश्चन आ चुका है डेप्थ वेलोसिटी। तो डेप्थ वेलोसिटी जो Vd बराबर होता है ये म्यू इंटू ई होता है। म्यू बराबर कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हम लोग जानते हैं म्यू बराबर कितना होता है? म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट। ये डेप्थ वेलोसिटी का एक एवरेज स्पीड होता है जो कितना होता है? अप्रोक्स डेप्थ वेलोसिटी का स्पीड कितना होता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड या 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर। देखिए पहला कूलम्ब्स लॉ ए बराबर 1/4πε/Q1Q2/r²। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E बराबर F/Q या E बराबर 1/4πε0 या Q/r²। ये हो गया। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर।
तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो V बराबर W बटा Q है जूल पर कूलम या 1/4π/Q/R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चौथा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देखें E बराबर माइनस dV बटा dx या जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है अर्थात वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। चौथा पांचवा क्या देखें पांचवा देखें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो जिस स्पीड से मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यही क्वेश्चन आता है इसका अप्रोक्स स्पीड कितना होता है तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इसलिए इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। या 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड नहीं होता है तो उस अनुसार 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड देते हैं। क्लियर इधर इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट करंट भी होगा। जब ड्रिफ्ट करंट होता है I बराबर N × A × dV। dV यहाँ पर dV क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट करंट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है जो ड्रिफ्ट करंट होता है किसका रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए N क्या होता है N बराबर क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और VD होता है VD बराबर क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD बराबर क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप लोग A जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है आप पिछला बार NHPC का पेपर दिए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे यहाँ पर करंट डेंसिटी का यूनिट होता है ये पूछा था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कैसे होता है जब G बराबर I बटा A। G बराबर क्या होता है I बटा A या NE VD या NE म्यू E क्या होता है NE या म्यू E कैपिटल E ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर करंट डेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं J से डिनोट करते हैं और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं E से अर्थात J बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। J बराबर जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगता है तो J बराबर इसको बोलते हैं ये सिग्मा इनटू E। जो सिग्मा होता है इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिग्मा होता है इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है अब एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो J बराबर सिग्मा इनटू E होता है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। किसको ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये 100% ओम्स लॉ को फॉलो करता है। J बराबर क्या होता है एप्सिलॉन इनटू E जो होता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जैसे रो बराबर होता है 1/σ। हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है 1/σ। और एक रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का एक सूत्र होता है क्या होता है 1/N × E × म्यू। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं केबल ऑफ इंसुलेटर रेजिस्टेंस। कह रहा है इंसुलेटर रेजिस्टेंस जो केबल में जो इंसुलेटर रेजिस्टेंस होता है उसमें इससे यह क्वेश्चन आता है तो R बराबर रो बटा 2πL या log R2 बटा R1। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है जो रेजिस्टेंस होता है जो इंसुलेटर रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ में कैसे रिलेशन रखता है जो इनवर्सली रिलेशन रखता है या देखिए एसएससी जेई में पिछला 2015 में आया था फिर 17 में आया है फिर आरआरबी जेई में आया था पिछला बार फिर यूपीपीसीएल जेई में आ गया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हम लोग जानते हैं रो बराबर आर ए बटा एल होता है ना अर्थात एल बराबर एल रो बराबर आर इंटू एल अर्थात एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होता है ना। लेकिन ये इंसुलेटर रेजिस्टेंस में गलती हो जाता है। कैसा होता है इंसुलेटर रेजिस्टेंस में ये फ्लो नहीं करता ये लागू नहीं होता ये गलत हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा केबल ऑफ इंसुलेटर रेजिस्टेंस बोलेगा तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे अब नेक्स्ट